Hello everyone, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. So kids, today we are going to study Hindi grammar chapter number 1 भाषा. आज हम हिंदी ग्रामर का chapter 1 भाषा start करने लगे हैं. So I am ready. Are you all ready? Ready. Okay. First of all, मैम आपको बताएंगी चैप्टर का नेम है भाषा और भाषा होती क्या है. जैसे कि अगर हम कोई कुछ बोल ही ना पाते ना तो हमें सामने वाला पर्सन समझ ही ना पाते. अगर हम सब डेफ होते मतलब सुन ना पाते या अगर हम डम्ब होते बोल ही ना पाते तो हम किसी को कुछ समझ ही नहीं पाते. अगर मैम आपको इशारे से कोई बात समझाएंगी तो आपको नहीं समझ आएगी ना, बट जब तक मैम बोलेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी. और जैसे ही मैम बात बोलेंगी और आपको समझ आ जाएगी तो उस बोलने के तरीके को ही क्या कहते हैं, भाषा. भाषा कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी. ठीक है, बस बात ये होती है कि जो भी वे जिस भी तरीके से मैम आपको समझा रही हैं बोलकर उसी को भाषा कहते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन याद करेंगे. अपनी बात कहना, जैसे कि मैम अपनी बात आपको समझा रही हैं. दूसरों की सुनना, जैसे कि आप मैम की बात सुन रहे हो. सुनकर समझना, जैसे कि मैम आपको चैप्टर पढ़ा रही हैं, आप सुन रहे हो और समझ रहे हो. फिर बात करना, फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैम से बात करते हो. इस सब को ही भाषा कहते हैं. जैसे कि मैम आपको समझा रही हैं, आप समझ रहे हो, फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैम को बोल रहे हो. इस बोलने को ही, इस कॉन्वर्सेशन को ही क्या कहते हैं, भाषा. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर डेफिनेशन, व्याकरण. अब हमें कोई भी भाषा बोलनी है तो उसको हमें ठीक ढंग से बोलने के लिए ना कुछ नियम होते हैं और उन्हीं को व्याकरण कहते हैं. डेफिनेशन पढ़ते हैं हम. किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं. ठीक है, लाइक हम हमेशा तो सही नहीं बोलते, कुछ वर्ड्स होते हैं जो सही नहीं होते, गलत होते हैं. तो उन नियमों को ही जो हमें शुद्ध रूप से ज्ञान कराते हैं, जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ये सही है या गलत, उन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं. ठीक है, अब हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे. बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, बातचीत, मतलब आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. अध्यापिका बच्चों को शिष्टाचार के विषय में समझा रही है. वहां क्या हो रही थी, बातचीत हो रही थी. और यहाँ क्या काम हो रहा है, समझने का काम. तो बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो टीचर पढ़ा रही है वो बच्चे समझ रहे हैं. अध्यापिका लिख रही है. यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लिखने का काम. बच्चे गाना सुन रहे हैं. बच्चे क्या कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आएंगे. बताइए क्या यहाँ बोलने, पढ़ने या लिखने संबंधी कोई कार्य किया जा रहा है. अब जैसे यहाँ बच्चे, ये देखो, ये अंकल हैं, ये स्कूटर पे जा रहे हैं, ये बच्चा भाग रहा है, वो स्विंग्स पे झूले झूल रहे हैं, राइड्स ले रहे हैं, और वो ट्री पे चढ़ रहा है, वो काइट फ्लाई कर रहा है. तो क्या इस सब कामों में बोलने की, लिखने की या पढ़ने की जरूरत है, नहीं है. तो जहां बोलने, पढ़ने और लिखने का कोई काम नहीं किया जाता वहां पे भाषा नहीं होती. लाइक सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई कुछ लिख नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब वहां पे भाषा नहीं है. ठीक है, चलो. भाषा जो होती है ना बच्चे, वो दो तरीके की होती है. भाषा कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की. एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा. मौखिक भाषा वो होती है जैसे मैम अभी आपको बोल बोल के समझा रही हैं, तो बोलने की भाषा को कहते हैं मौखिक भाषा. मैम बोल रही हैं और आप अपने कानों से सुन रहे हो, तो ये होती है मौखिक भाषा. सेकेंड इज लिखित भाषा. लिखित होती है कि मैम मैथ्स कराती हैं जैसे आपको, तो मैथ्स मैम लिखती हैं और आप मैम की देखकर आप अपने आप लिखते हो, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा, जो काम लिखने में हो रहा होता है. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. मुख से जो कुछ बोला जाए तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है. जैसे कि मैम बोल रही हैं और आप कानों से सुन रहे हो, इसको कहते हैं मौखिक भाषा, ऑरली समझाना. उसके बाद होता है लिखित भाषा. जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है. जैसे कि मैम लिख लिख के अगर आपको कुछ पढ़ा रही हैं तो मैम क्या कर रही हैं, लिख रही हैं और आप उसे पढ़ रहे हो, तो वो होता है लिखित भाषा. ठीक है, चलो. अब पता है भाषा भी ना बच्चे बहुत अलग अलग तरीके की होती है. जैसे कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो सब हिंदी बोलते हैं,
स्कूल में मैम आपको बोलती है बच्चे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। तो भाषा भी ना सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही नहीं होती, और भी बहुत तरीके की होती है। हर अपनी अपनी स्टेट की ना अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि पंजाब जो होता है वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी। उड़ीसा के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं उड़िया लैंग्वेज। गुजरात में लोग बोलते हैं गुजराती। तमके छे। बंगाल में बोलते हैं बंगला, एंड महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ये सारी भाषाएं हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ भाषा, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल भाषा, केरल में बोली जाती है मलयालम, और हम सब बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो सब देशों की भी अलग अलग लैंग्वेज होती है, एंड सब स्टेट्स की भी अपनी अपनी अलग लैंग्वेजेस होती हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, एंड आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, मतलब हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ बुक वर्क है। खालिस्तान भरो, राइट रॉन्ग, चूज द करेक्ट आंसर। ये सब अगर आपको चैप्टर क्लियर हो गया तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी, आपको वर्क कंप्लीट करना और मैम को पिक्चर सेंड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।